शास्त्र सब अध्ययन किया है मैंने, मुझे भी पता है, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। अगर कुछ देना चाहते हो तो पुत्र प्राप्ति का उपाय बता दो, बस ज्ञान मत बताओ। और बात करते हो आप महाराज दशरथ की, तो सुनो, वो तो चक्रवर्ती सम्राट थे। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति धई ग्लानि मोरे सुत नाही, गुरुदेव के पास गए, अपना सुख भी सुनाया और दुख भी सुनाया। तो गुरुदेव देखकर मुस्कुरा पड़े, तो कहते हैं अरे हम रो रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं राजन, आप आज को देख करके रो रहे हैं और हम आपके कल को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। बोले ऐसा कल क्या है जो आपने देख लिया और मुझे नहीं पता है? गुरुदेव कहते हैं राजन, धारा त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, धरोधीर हुई है स्तुतचारी और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। इसलिए लेकिन हुआ क्या, चार संतानें हुई उनके, फिर अंत में जो हुआ सो हुआ, लेकिन इच्छा तो उनके अंदर भी जागी थी ना कि मुझे भी पुत्र चाहिए। इसलिए तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की रचना करवाई। अब सोचिए, हम तो जीव हैं, हमारे मन में कैसे भाव नहीं आएगा? प्यारे, इतना जब देखा ना आत्मदेव को दुखी होते हुए, तब संत ने अपने ज्ञान की दृष्टि से देखा। संत ने कहा, पंडित जी आपके एक तो एक, आपके आने वाले 7 जन्मों तक कोई भी संतान नहीं है। बोले 7 जन्मों की तो नहीं पता, लेकिन इस जन्म में मुझे चाहिए तो चाहिए। ठीक है, संत ने निकाला एक फल और दे दिया, जाइए आप अपनी धर्म पत्नी को खिला दीजिएगा। आत्मदेव बड़े प्रसन्न होकर के आए लौटकर, और धुंधली से कहते हैं कि देवी आप इसे खा लीजिए। एक संत ने ये फल दिया है और कहा है इससे एक बड़ा सुंदर पुत्र होगा। धुंधली देवी विचार कर रही है, कहती ठीक है मैं खा लूंगी। अब देखिए, जो स्त्री इतनी चालाक हो, क्या वो सामने कोई कार्य कर सकती है बिना सोचे विचारे? आत्मदेव जी दे करके चले गए और गलती कर दी, क्योंकि संत ने कहा था खिला देना और उन्होंने कहा खा लेना। मतलब खिला देना और खा लेना में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब महाराज तब तक उनकी एक सखी आई, कहती है क्या बात है, आप बड़ी चिंता में बैठे हैं। वो कहती है क्या बताऊं, मेरे पति देव एक फल लेकर आए हैं और कहते हैं इसे खा लो, एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सखी कहती तो कौन सी इसमें गलत बात है, आपकी कोई संतान नहीं है, खा लो, हो सकता है भगवान की कृपा हो जाए। धुंधली देवी कहती है मैंने तो सुना है गर्भवती स्त्री तेज दौड़ भी नहीं सकती, भाग भी नहीं सकती, कोई घर का कार्य भी नहीं कर सकती। तो सखी कहती अरे इसमें कौन सी बात, अपनी ननद को बुला लेना। बोले ननद को तो कतई नहीं बुला सकती। बोले काहे?
बोले वो इसलिए क्योंकि नंद वो जो भाभी के जीवन के सारे आनंद का हरण कर ले, वो है नंद। जो छीन ले भाभी को चैन से न जीने दे, वो है नंद। आनंद ही छीन ले, बोले वो तो हम नहीं कर सकते। अच्छा तो भागने की कौन सी तकलीफ भाई, आपको भागने की कहाँ जरूरत, कौन से दौड़ में हिस्सा लेना है जो आप भागने जाओगे? तो वो कहती अरे नहीं, भागने की वो बात नहीं, सोचो भूकंप आ जाए, धरती फट जाए, सबको तो अधिकार है ना अपनी जान बचाने का। और महाराज हम भी तो भागेंगे, और अगर हम भाग ना पाए तो मर जाएंगे, ऐसी संतान का क्या लाभ? बोले अच्छा ऐसी बात है। बोले हाँ ठीक है, तो फिर जैसे आपकी मर्जी, जो मुझे बताना था बता दिया। अब वो तो चली गई, तब तक उनकी बहन आई, उसने देखा, सारी बात सुनी। अब वो तो कहती है बहना काहे की चिंता करती हो, अरे मेरे संतान की कमी नहीं, तुम्हारे घर में धन की कमी नहीं, और ये फल जाओ आंगन में जो बंधी है गाय, बरसों से उसे खिला दो। कोई भी चीज महाराज सबसे पहले, अगर डॉक्टर भी सबसे पहले कोई चीज वो करते हैं ना, तो किसी पशु पक्षी जीव जंतु पर ही करते, डायरेक्ट मनुष्य पर नहीं करते। तो बोले अगर ये भी ट्राई करना है ना, तो आंगन में गाय बंधी है उसको खिला दो, और जो होगा तो प्रत्यक्ष फल दिख जाएगा। बोले ठीक है। अब गाय को फल खिला दिया और खुद तो झूठ बोल दी, और महाराज समय आने पर अपनी बहन के वहां चली गई और एक सुंदर से बच्चे को लेकर आई, और इधर से ढेर सारा धन अपनी बहन को दे दिया उस बालक के बदले। समय आया, गाय ने भी एक सुंदर से बालक को जन्म दिया, उस संत का दिया हुआ फल था, इसलिए सुंदर सा बालक आज जन्म लेता है। उसके कान पशु के समान है, पूरा शरीर मनुष्य का है, लेकिन कान पशु गाय की तरह है। अब दोनों बच्चों के नामकरण की बेला आई, तो प्यारे कहते हैं आत्मदेव बोले कि दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार मैं करूंगा, मैं करूंगा। धुंधली देवी कहती है देखो ये जो गाय का बच्चा है ना, जो जी चाहे वो आप इसका नाम रख सकते हैं, लेकिन जो मेरा बच्चा है ना, इसका नाम मैं अपने नाम पर रखूंगी। गाय का जो बच्चा था तो उसका नाम रखा गौकर्ण, और जो धुंधली देवी की संतान थी उनका नाम रखा धुंधकारी।